iPad Air 5 तो iPad Pro का जो M1 चिप है वो डाल के एक सस्ते प्राइस पॉइंट पे हमको दे दिया है। तो क्या iPad Air 5 हमको खरीदना चाहिए या फिर क्या एप्पल का कोई नया गेम है? तो आइए इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा iPad Air 5 की डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी कैसा है इन कंपैरिजन टू iPad Pro एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेमर्स के लिए कैसा है। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि एप्पल की क्या झोल है प्राइसिंग को लेकर, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना सो दैट आप ये झोल को समझ सको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो iPad Air 5 में आपको नियरली सेम डायमेंशंस देखने को मिलते हैं जो आपको iPad Air 4 में देखने को मिले थे। एंड iPad Pro के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो 0.01 इंच का डिफरेंस है डेप्थ में एंड 5 ग्राम का डिफरेंस है वेट में। तो इसके सिवाय डायमेंशंस में कोई भी फर्क नहीं है iPad Pro के कंपैरिजन में। कैमरा की बात करते हैं, बैक साइड आपको एक सिंगल कैमरा का लेआउट मिल जाता है। इसके सिवाय आपको एक USB Type-C का ऑप्शन देखने को मिलता है। पावर बटन में ही आपको टच आईडी का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको आपके राइट साइड एज वेल एज लेफ्ट साइड दोनों ही फिंगर यहाँ पे ऐड करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लैंडस्केप में यूज करोगे तो आपकी लेफ्ट फिंगर यूज होगी एंड अगर आप पोर्ट्रेट मोड पे जब यूज करोगे तो आपकी राइट फिंगर से आपको इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अब इसमें आपको देखने को मिलती है 10.9 इंच डिस्प्ले विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट कम जरूर है, लेकिन नॉर्मल यूजर को नोटिसेबल डिफरेंस लगेगा भी नहीं अनलेस वो कंपेयर करता है iPad Pro एंड iPad Air 5 को पास में रख के। अब पास में तो आप रख के करने नहीं वाले हो कंपैरिजन, इसलिए आपको इतना नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन डिफरेंस आपको तब देखने को मिलेगा जब आप एप्पल पेंसिल से कोई ड्राइंग कर रहे हो। तो अगर आप एप्पल पेंसिल यूज करने वाले हो एंड वो भी ड्राइंग के लिए यूज करने वाले हो तो यस, ये रिफ्रेश आपको बहुत कम लगेगी। लेकिन अगर नॉर्मल यूजर हो, आपको जो बेसिक टास्क आपके करने वो करने, तो 60 हर्ट्ज इतनी कम भी नहीं है। अब स्क्रीन की बात करें, इसमें आपको LCD स्क्रीन मिलती है विद 500 निट्स ब्राइटनेस एंड PPI की बात करते हैं 264 PPI आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो कलर्स की बात करें तो डिस्प्ले पे आपको अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम इसकी डिजाइन को लेके। अब इस पर्टिकुलर iPad Air 5 में 4 स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है। इनमें से 2 जो ग्रिल्स है उनमें स्पीकर्स है, दैट इज लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब अगर आप कोई गेम्स खेल रहे हो तो आपके जो स्पीकर्स वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि आपका हाथ अगर वहां पे होगा तो वो स्पीकर्स कवर हो जाएंगे एंड उसकी वजह से आपको ऑडियो का आउटपुट इतना नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे क्या फालतू बात कर रहा है, iPad उल्टा पकड़ लो। उल्टा अगर पकड़ लोगे तो स्पीकर्स जो है वो कवर ही नहीं होंगे। तो उल्टा पकड़ने से भी प्रॉब्लम है दैट अगर मैं दूसरी साइड पकड़ता हूं तो उस साइड इसका पावर बटन आता है। तो अगर मैं कोई भी गेम्स खेल रहा हूं, दोनों साइड जब मैं पकड़ के गेम खेल रहा होता हूं तो वो जो पावर बटन है वो दब जाएगा एंड उसके वजह से स्क्रीन का जो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक साइड अगर मैं पकड़ता हूं तो वहां पे पावर बटन मेरे को बीच में आएगा एंड दूसरी साइड अगर पकड़ता हूं तो वहां पे स्पीकर इसका कवर हो जाता है। तो बेसिकली आपको चॉइस करना पड़ेगा कि पावर बटन को अवॉइड करना है या स्पीकर को ब्लॉक होने से अवॉइड करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। अब इस बार आपको iPad Air में वो सेम चिप मिल जाती है जो आपको iPad Pro में देखने को मिली थी, दैट इज M1 चिप आपको इसमें मिल जाती है, जिसके वजह iPad Air को काफी पावरफुल बना देता है। एंड iPad Air 4 की बात करें तो उसके कंपैरिजन में तो आपको काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा iPad Air 5 में। CPU की बात करें, इसमें आपको 8 कोर CPU मिल जाता है, 8 कोर ग्राफिक्स मिल जाता है एंड रैम भी आपको इस बार 8 GB का रैम मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो M1 चिप है क्लब विद 8 GB रैम एक किलर कॉम्बिनेशन है। हाई एंड गेम्स अगर आप इस पर्टिकुलर iPad में खेलने का सोच रहे हो तो काफी स्मूथ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है एंड प्लस ये iPad आपका हीट भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पे आपको प्रो मोशन देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी सीरियस गेमर्स है वो हाई रिफ्रेश रेट को मिस जरूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल गेम्स खेलने के लिए ये iPad काफी स्मूथ लगेगा आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कैमरा के बारे में। अब बैक कैमरा की बात करते यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल की कैमरा दिख जाती है विद एपर्चर ऑफ f1.8। यहाँ पे आपको 5x डिजिटल जूम मिल जाता है एंड स्मार्ट HDR3 मिल जाता है फॉर फोटोज। एंड सेल्फी कैमरा की बात करें तो वहां पे भी आपको 12 मेगापिक्सल कैमरा मिलती है विद अल्ट्रा वाइड लेंस एंड इसमें आपको सेंटर स्टेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सेंटर स्टेज आपको तब काम आएगा जब आप कोई भी वीडियो कॉल्स कर रहे हो, फेस टाइम कर रहे हो, आप जैसे मूव करोगे आपको जैसे कि वो कैमरा फॉलो कर रही होगी। तो मेरे हिसाब से सेंटर स्टेज वाला जो ऑप्शन आपको इसमें मिलता है वो बहुत ही बढ़िया है। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो एट 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS, यहां तक कि 60 FPS भी। लेकिन मेरे हिसाब से iPad इज नॉट फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस। iPad की जो कैमरा है वो आप यूज कर सकते हो फॉर वीडियो कॉलिंग लाइक जूम कॉल या फिर फेस टाइम कॉलिंग के लिए आप कर सकते हो। अब मैं जानता हूं काफी सारी कंट्रीज के जो टूरिस्ट है आज भी iPad के थ्रू पिक्चर्स एंड वीडियोस लेते हैं। मैं नेम नहीं करूंगा कौन से कंट्री के लोग करते हैं, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन कंट्रीज के वो खफा हो जाएंगे, लेकिन काफी सारे लोग आज भी करते हैं। लेकिन मेरे को समहाउ ये चीज समझ में ही नहीं आई है। कॉलिंग के लिए परफेक्ट है कैमरा,
पिक्चर्स एंड वीडियोस आप आईपैड से क्यों करोगे, आप आईफोन से या फिर कोई डेडिकेटेड कैमरा से कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर आईपैड की बैटरी के बारे में। अब एप्पल ये कहता है कि अप टू 10 आवर्स ऑफ सर्फिंग ऑन वाईफाई, या फिर आप वीडियोस भी वॉच कर सकते हो अप टू 10 आवर्स। एंड अगर आप इसको आईपैड प्रो के साथ कंपेयर करोगे तो बैटरी आपको सेम ही मिलती है, सेम बैटरी परफॉर्मेंस आपको आईपैड प्रो में भी देखने को मिलता है, एंड वही सेम चीज आपको इसमें आईपैड एयर 5 में मिलता है। एंड सिंस इसमें M1 चिप है, सो बैटरी आउटपुट आपको और भी ऑप्टिमम मिलेगा। नेक्स्ट कुछ एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर आईपैड में आपको 5G का ऑप्शन मिल जाता है, ऑफ कोर्स अगर आपने सेल्युलर वाला वर्जन लिया है तो। एंड स्पीकर्स की बात करें, इसमें आपको 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं जब आप इसको लैंडस्केप मोड में यूज करते हो। अब ये आईपैड एयर 80 to 85% सेम ही है जो आईपैड प्रो आपको मिलता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आप वो सेम सेकंड जनरेशन पेंसिल यूज कर सकते हो, सेम आप मैजिक कीबोर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको सेम डायमेंशन मिल जाते हैं, सेम वही M1 चिप मिल जाती है, सेम बैटरी लाइफ मिल जाती है, एंड सेम मेन कैमरा भी मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आईपैड में कोई डिफरेंसेस ही नहीं है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है प्राइस का। ऑफ कोर्स मॉडल डिफरेंट है, प्राइस तो डिफरेंट होगा ही। दूसरा जो डिफरेंस है इसका रिफ्रेश रेट। तो आईपैड प्रो में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एंड इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज प्रो में आपको एक एडिशनल कैमरा मिलती है विच इज एन अल्ट्रा वाइड लेंस। इसके सिवा प्रो में आपको लाइडार मिल जाता है, फेस आईडी मिल जाती है, फ्लैश मिल जाता है, एंड ऐसे ही कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये 15-20% इंप्रूवमेंट्स के लिए आपको आईपैड प्रो खरीदना है या फिर आप आईपैड एयर 5 के साथ संतुष्ट हो। अब मैं आपको बता दूं इसके प्राइसिंग में क्या झोल है। तो सबसे पहले आईपैड एयर आप 64 GB जब लेने जाओगे आपको मिलेगा 55,000 में। अब आप बोलोगे 55,000 मेरे बजट में ये ले सकता हूं, लेकिन नेक्स्ट आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि 64 GB तो काफी कम हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम मेरे को 128 GB तो लेना ही चाहिए। एंड वैसे भी 128 GB जो है वो है स्वीट स्पॉट, तो 128 GB ऑप्शन आप तो मिलता ही नहीं है आईपैड एयर में। आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिला है वो है 256 GB। तो 64 से डायरेक्टली आप पहुंच गए 256 GB पे जो है 69,000। फिर आप बोलोगे 69,000 में 256 GB आईपैड एयर लूं, इससे अच्छा 3,000 एक्स्ट्रा डाल के आईपैड प्रो क्यों नहीं ले लूं। तो आईपैड प्रो के लिए आप 3,000 एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो जाते हो, लेकिन फिर आप सोचते हो यहाँ पे तो सिर्फ 128 GB मिल रहा है जबकि आईपैड एयर में मेरे को 256 मिल रहा था। तो फिर आप बोलते हो कि ठीक है आईपैड प्रो लेता हूं और 256 GB लेता हूं। एंड अब आप देख सकते हो आपका जो बजट है वो 81,000 तक पहुंच चुका है। तो एप्पल बहुत स्मार्ट है, उसने किया क्या, आपको अपने दुकान में बुला लिया, 55,000 का प्राइस टैग दिखा गए, लेकिन आपने किया क्या, इंक्रीमेंटल जाते गए एंड आप 81,000 का आईपैड लेके गए वहां से। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 64 GB है तो ही आप आईपैड एयर 5 खरीदें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 64 GB से ज्यादा है, दैट इज 128 GB या फिर 256 GB है, तो फिर आईपैड एयर 5 आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, रादर आपको आईपैड प्रो खरीदना चाहिए, क्योंकि फिर सिर्फ 3,000 का डिफरेंस रह जाता है। हाँ मैं जानता हूं कि एक्सटर्नल स्टोरेज आप ऐड कर सकते हो आईपैड के साथ, लेकिन उसमें आपका एक्सपीरियंस स्पॉइल हो जाता है। तो एप्पल को ये चीज ऑलरेडी पता है, इसीलिए आपको इतने सारे स्टोरेज ऑप्शन देके रखे। तो अगर आप एक पावर यूजर हो, आपको बड़ी सी स्क्रीन चाहिए, दैट इज जो टॉप मॉडल है इसका वही खरीदना है, तो ऑफ कोर्स फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है आईपैड प्रो लेने का। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो एंड आपकी रिक्वायरमेंट 64 GB है तो आईपैड एयर लीजिए, उससे ज्यादा है तो ही आप आईपैड प्रो के लिए जाइए। सो फाइनली आईपैड एयर 5 एक परफेक्ट डिवाइस है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन तो परफेक्ट तभी है जब आपकी रिक्वायरमेंट 64 GB की है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप दे दो, बहुत ही पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहो ओलॉजी एंड टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।